आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। विभव मापी के तार में विद्युत धारा अधिक समय के लिए प्रवाहित क्यों नहीं करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब ये समझने के लिए हम विभव मापी का एक चित्रण कर लेते हैं यहाँ पर छोटा सा। अब दोस्तों इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि हम किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होता होगा और उसमें प्रभाव से क्या होगा कि यहाँ प्रतिरोध में ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, और उस ऊष्मा से यहाँ पर प्रतिरोध का मान और बढ़ जाएगा और ऊष्मा से प्रतिरोध का मान बढ़ जाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको प्रतिरोध अधिक मिलने से जो सही मान है विद्युत धारा का वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, विभव प्रवणता के मान में परिवर्तन आएंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि हमने प्रतिरोध के मान में परिवर्तन किए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम उसको चित्र से समझ लेते हैं। ठीक है, ये होता है गैल्वेनोमीटर और ये हमको मान दर्शाता है किसका, कि इसमें कितना विद्युत वाहक बल है उसका। कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये संलग्न रहता है जॉकी से। इस जॉकी को इस तार पे, ये विभव मापी का तार रहता है, यहाँ पर एक स्केल यानी कि पैमाना भी रहता है। ठीक है, मतलब लंबाई का मान दिया रहता है कि कितने लंबाई में, यहाँ से शून्य नापते हैं और यहाँ अधिकतम लंबाई या तो 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर ये हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लंबाई का मान निकालते हैं कि ये कहाँ पर जाकर संतुलित होगा। संतुलित होने का अर्थ ये है कि ये कहाँ पर इसका मान जो होगा वो शून्य आएगा इस मीटर का। क्यों दोस्तों शून्य मान क्यों चाहिए? शून्य मान का अर्थ है कि यहाँ पर से जो चालक तार है उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही, मतलब इस परिपथ में धारा प्रवाहित शून्य होनी चाहिए। ठीक है, तो जितनी लंबाई पर इसमें शून्य हो गया उतनी लंबाई का विभव प्रवणता के साथ गुणा करके हम मान निकालते हैं कि इसमें विद्युत वाहक बल कितना है। ठीक है, तो इसी से विभव मापी का कार्य प्रणाली इस तरीके से होता है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर जो कुंजी लगी होती है उसको संचालित करना अनिवार्य है, तभी तो यहाँ पर जो धारा प्रवाहित होगी वही धारा क्या करेगी, यहाँ पर इस तार के दोनों छोर पर, दोनों सिरों पर एक यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न करेगी, जिससे विभव प्रवणता निकल जाएगा हमको इस तार का। और उस विभव प्रवणता का मान को लंबाई से गुणा करके कितनी धारा है इसमें जिसमें संतुलित हो रहा मान शून्य आ रहा है, तो कितनी धारा होनी चाहिए या उस हिसाब से यहाँ पर कितना विभव होना चाहिए उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है कि तार में विद्युत धारा अधिक समय के लिए क्यों प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, मतलब अधिक समय के लिए इस कुंजी को क्यों नहीं चालू करके रखना चाहिए। ठीक है, अब चूंकि दोस्तों इसकी बात करें, इसको हम नाम दे देते हैं ए से बी। ठीक है, तो ए बी चालक तार जहाँ पर विभव प्रवणता का मान है के। ठीक है, ये तो हम मानते हैं। ठीक है, किसमें मानते हैं, विभव मापी के लिए मानते ही है। अब उसके पश्चात इस चालक तार में विभवांतर उत्पन्न है, मतलब वी ए और वी बी जो है वो बराबर नहीं है, विभव दोनों का बराबर नहीं है। दोनों का विभव का क्या लिख सकते हैं हम, अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विभव प्रवणता गुना लंबाई के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर वी ए बी जो है वी ए बराबर वी बी होने से वी ए बी शून्य हो जाएगा और के का मान विभव प्रवणता शून्य हो जाएगा, तो हम माप ही नहीं ले सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिरोध तो होता है, इतना हमको पता चल गया। कितना होता है, आर ए से बी का प्रतिरोध कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, अब प्रतिरोध के लिए क्या होता है, अगर मैं प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करूं तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, धारा जो प्रवाहित हो रही है वी ए बी, मतलब विभवांतर ए से बी के बीच जो धारा प्रवाहित हो रही है आई, उसका गुना कर देता हूँ प्रतिरोध से आर ए बी से, तो ये ओम का नियम हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो प्रतिरोध में जो उत्पन्न धारा प्रवाहित होती किसी प्रतिरोध से तो ऊष्मा निकलती। ठीक है, जिसका मान हम देते हैं धारा की घात 2 गुना प्रतिरोध गुना समय। ठीक है, तो समय देख सके यहाँ पर समय गुना में आ गया और ये आर क्या चीज है, ए बी है। ए बी चालक तार के लिए जो प्रतिरोध है वो, और धारा कौन सी है जो प्रवाहित हो रही है आई वो। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अधिक समय तक अगर हम धारा प्रवाहित करें तो उसी प्रतिरोध में समय के हिसाब से ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है और हम क्या जानते हैं कि ऊष्मा का मान बढ़ाने से प्रतिरोध का मान जो है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये भौतिक गुण हो जाता है किसी चालक तार के लिए। अब यहाँ से मैं ऊष्मा का मान बढ़ गया, किससे बढ़ गया ऊष्मा का मान, समय बढ़ाने से। अब समय बढ़ाने से ऊष्मा का मान तो पहले ही बढ़ा हुआ है, ऊष्मा का मान बढ़ने से यहाँ से बढ़ गया क्या, मेरा प्रतिरोध। तो समय बढ़ा ही हुआ है, प्रतिरोध और बढ़ गया तो ऊष्मा और बढ़ जाएगा। अब ऊष्मा के और बढ़ने से प्रतिरोध और बढ़ेगा। इस तरीके से ये साम्य अवस्था में ज्यादा देर तक प्राप्त नहीं हो पाएगा, यहाँ से ऊष्मा प्रतिरोध एक दूसरे को लगातार बढ़ाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रतिरोध जो है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि समय का मान बढ़ाने से ऊष्मा का मान बढ़ रहा है और ऊष्मा का मान बढ़ाने से क्या हो रहा है, पहले समय बढ़ा है उससे ऊष्मा बढ़ा
उसमें बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ गया। और अगर मैं प्रतिरोध का मान बढ़ा दूं तो चालकता क्या हो जाएगी, यहाँ पर चालकता निम्न हो जाएगी। मतलब यहाँ से प्रतिरोध का मान बढ़ाने से मेरा अगर धारा वही है तो विभव जो होगा वो न्यूनतम हो जाएगा। मतलब प्रतिरोध के मान बढ़ाने से क्या हो जा रहा है, प्रतिरोध जो है वो सीधे अनुक्रमानुपाती है विभवांतर के, अगर धारा का मान क्या है, नियत है तो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मैं प्रतिरोध बढ़ाऊंगा तो विभवांतर जो है वो घट जाएगा। विभवांतर घट जाएगा मतलब क्या है, विभव प्रवणता तो घट जाएगा क्योंकि लंबाई में तो परिवर्तन होगी नहीं। अब विभव प्रवणता क्या होता है दोस्तों, विभवांतर बटे लंबाई। ठीक है, कुल विभवांतर बटे लंबाई मतलब प्रति एकांक लंबाई में जो विभवांतर होता है उसको बोलते हैं विभव प्रवणता। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि विभवांतर बटे लंबाई करके हम देख रहे हैं कि लंबाई परिवर्तित नहीं होगा। लंबाई क्या है, नियतांक राशि है। तो लंबाई के नियतांक हो जाने से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो विभव प्रवणता होगा वो सीधे अनुक्रमानुपाती हो जाएगा विभवांतर के, या फिर विभवांतर सीधे अनुक्रमानुपाती हो जाएगा विभव प्रवणता के। ठीक है, इसको V बराबर K गुना L भी तो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम विभवांतर का मान क्या कर देते हैं, घटा देते, तो विभव प्रवणता घट जाएगा। और विभव प्रवणता घट जाएगा तो हमको लंबाई का मान अलग देगा। हम जिस समय पर इसका मापन करना शुरू किए थे उस समय ताप कुछ और रहेगा, और ताप कुछ और रहने से प्रतिरोध कुछ और रहेगा और विभव प्रवणता कुछ और रहेगा। तब यहाँ पर आना चाहिए संतुलन बिंदु, लेकिन हम अधिक समय धारा प्रवाहित कर दिए, प्रतिरोध बढ़ गया, विभव प्रवणता घट गया और संतुलन बिंदु यहाँ पर आ गया। तो हम माप तो इस जगह का ले लेंगे और विभव प्रवणता हम इस जगह का नापे थे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमको सही माप नहीं मिल पाएगा। ठीक है, गलत माप मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि विभव प्रवणता का मान जो है वो स्थिर रहना चाहिए अगर हमको आदर्श तरीके से मान चाहिए किसी विद्युत वाहक बल का या फिर विभवांतर का विभव मापी पे तब। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।